अब देखिए ये सवाल भी सेम है। ये क्या कह रहा है कि संख्या 405 बा 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। अब देखिए HCF इसमें नहीं लिखा है, तो आप मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, आप जिस तरीके से चाहें वैसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका भाई जो यूक्लिड विभाजन विधि से निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन ठीक है, प्रमेय एक तरीका तो ये इसी से निकाल लेते हैं जो हमेशा प्रयोग में लाते हैं। चलिए तो चालू करते हैं। वही तरीका क्या है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें आर जीरो आ जाए तो समझो आपका उत्तर आ गया। यानी कि आपको क्या लिखना है, 405 2520 और इसको करना है ये भागा। कितनी बार में जाएगा, देखो भाई दिमाग लगाओ, तो 4 इक्कन 4, 4 छंग 24 बार जाना चाहिए। 4 छंग तो 6 पंचे 30 का 0 और 6 सिपटम सिपट और 3 वाला हासिल तो 3 और 6 चौक, हमने क्या मूर्खतापंती कर दी, यहाँ से लिखा जाएगा और यहाँ होगा 3 और 6 चौक 24, तो ये रहा 24। अब देखिए तो 6 पंचे 30, 30 के 30 माना होगा 0 पहले, तो 30 का 30 और 6 चौक 24, 0 से 0 गया 0 और यहाँ पे 2 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लिए दहाई, यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गए, 12 से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ये घटाना है यहाँ पे ना, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। यानी कि हमारा शेषफल जो है 90 आया, यानी 0 नहीं आया। इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2520 बराबर 405 गुणे 6 प्लस में क्या है 90, यानी हमारा आर बराबर 0 नहीं है। जब नहीं है तो एक राउंड और लगाएंगे, एक राउंड और क्या लगाएंगे, 90 लिखेंगे और 405 को भाग करेंगे, तो 9 चौक 36, 9 चौक 0 का 0 रहेगा, 4 सिपटम सिपट 9 चौक 36, घटा दो 5 का 5 आएगा, 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से लिए दहाई, यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, यानी अभी भी हमारा कितना आया 45 आया, यानी कि 0 नहीं आया। अब कैसे लिखेंगे, 405, अब तो आप होशियार हो गए होंगे सभी लोग, 90 गुणे ये बचा है 4 से गुणा की थी ना, प्लस में कितना 45 शेषफल वाला, यानी आर हमारा 0 नहीं आया। तो एक बार और इसमें लगाएंगे यही तरीका, तो फिर 45 और 90 लिखेंगे, तो 45 90 तो 45 दूनी 90, तो 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, ये घटाया जाता है ना इसलिए, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तब भी क्या लिखेंगे कि 90 बराबर 45 गुणे में 2 और प्लस में क्या 0, तो आर बराबर हमारा आ गया 0। तो क्या लिख देंगे, अतः 405 बा 2520 का HCF क्या हो जाएगा हमारा, बराबर किससे भाग किया है कि 0 आया, 45 से भाग किया तो 0 आया, यानी कि 45। अब देखिए इसके दूसरा विधि, हमने क्या बताया, दो विधि से लगाएंगे, क्योंकि जब देखो इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो जैसे कि आपसे कह दिया गया है कि आपको दिल्ली जाना है,
अब जब कहा गया है दिल्ली जाना है और ना कहा है 1 घंटे में जाओ, 2 घंटे में जाओ, 3 घंटे, तो दिल्ली पहुंचना है, तो आपकी इच्छा चाहे आप पैदल जाएं, चाहे हेलीकॉप्टर से जाएं, चाहे ट्रेन बस जैसे मर्जी हो वैसे जाएं। तो इसीलिए आप कोई विधि लगा सकते हो। अगर कोई विधि नहीं दी गई है तो गुणनखंड विधि। अब एक विधि हम बता रहे हैं आपको, गुणनखंड विधि। अब जो विधि आपको सरल लगती हो उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हो। गुणनखंड विधि क्या है कि आपको 405 का गुणनखंड निकाल लेना है और 2520 का भी गुणनखंड निकाल लेना है। अब ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए एक तरीका है, इस हिसाब से लिखते हैं 405। हमेशा याद रखिएगा लास्ट में यदि 5 हो, देखो 2 से वही संख्या कटती है जिसके पीछे 2 का पहाड़ा हो, यानी 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटेगा नहीं। 3 से वही कटती जिसका जोड़ 3 का पहाड़ा हो, तो 4 और 5 9, यानी कि 3 से कट जाएगी। तो 3 एकन 3 बचा 1 हो गए 10, 3 तिया 9 बचा 1 हो गए 15, 3 15। अब देखें 3 से कटेगा तो 3 5 8 9, 3 से कट जाएगा अभी भी। 3 चक्कू 12 और 3 15, 45 भी 3 से कटता है। कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 भी 3 से कटता है, कितनी बार कटेगा? 3 15। अब 5 3 से कटता है, अरे बाबू जी 5 कटेगा 5 से, बस कट गया। यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे लिख देना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 5, गुणनखंड भी दिया ना, तो ये हो गया। अब दूसरा है 25 20। चलिए 25 20 इसको भी काट लेते हैं। लास्ट में 0 है यानी 2 से कटेगा। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गए 12, 2 छंग 12, 0 का 0, फिर 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 2 से कटेगा। 2 एकन 2 और 2 तिया 6 और 30 का आधा 15, मतलब आधा ही तो करना होता है। फिर ये 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 एकन 3, 1 में आने का 0, 3 15, 5 और 1 6 होता है, फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 15, फिर 3 से कट जाएगा। अब ये है 35। अब ये कितने से कटेगा? ये कटेगा 5 से, 5 7 35। अब ये 7 कितने से कटेगा? 7 कटता है अपने खुद के पहाड़े से, 7 एकन 7। अब क्या है देखो, 1 2 3 गुणे में 2 हैं 3 बार, 1 2 3। फिर गुणे में 3 है 2 बार, गुणा में 3 गुणा 3। फिर 5 है 1 बार और 7 है 1 बार। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा हमको HCF निकालना है, तो गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए बहुत सरल तरीका है। सिर्फ कॉमन पद ले लो, मतलब एक से पद जो हो उनको ले लो, बाकी छोड़ दो। देखो 2 तो ऊपर है ही नहीं, इन सबको छोड़ दो, ये गोल हो गए, ये 2 हो गए गोल, क्योंकि ये है ही नहीं। अब देखिए 3 है नीचे 2 बार, तो 2 बार चाहे 300 कोई भी ले लो, चलो आपने सामने ले लें। ये देखिए 2 बार मिल गए हैं और 1 बार 5 मिल गया है, ये सब छोड़ दिए गए। तो हमारे ये हो गया है, जो कॉमन है वो ले लो। तो 3 मिल गया 1 बार, दोबारा 3 मिल गया 1 बार, दोबारा 5 मिल गया 1 बार। अब बस यही रख लो। तो 3 तिया 9 पचे 45। अब देखिएगा इसका भी उत्तर 45 आया, ऊपर भी उत्तर 45 आया। यानी कि जो विधि अब आपको सरल लगे, यदि ना दिया हो कि किस विधि से HCF निकालें, तो आप उस विधि से निकाल सकते हो। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।